शिवरात्रि पर्व भारतवर्ष में बहुत दिनों से मनाया जाता है। शिव शब्द वेदों में है। शुक्ल यजुर्वेद में तो शिव संकल्प के मंत्र भी 6 हैं जो बहुत ही उत्तम है। हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, जो दूर चला जाता है, जो अत्यंत निकट है, वह मन शिव संकल्प वाला हो। शिव का अर्थ है मंगलमय। पुराणों में रूपक दे करके बातों को समझाया गया है। शिव सबके अंदर का आत्मा है। कल मैंने शिव के विषय में एक गद्य मंत्र का अंश कहा था, पूरा नहीं कहा था। मांडूक्य उपनिषद में एक गद्यात्मक मंत्र है, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अव्यवहारमग्राह्यम लक्षणम अचिंतमपदेश मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेया। उपनिषद सौरभ में इसका मैंने विस्तृत और खूब सरल बना करके भाष्य किया है। उसको पढ़ करके इसके तथ्य को आप समझ सकते हैं। इसका संक्षिप्त भावार्थ है समाधि लाभ है। जब साधक समाधि में चला जाता है, पूर्ण समाधि, कल थोड़ी सी चर्चा इसकी की गई थी। आरंभिक ध्यान है किसी भी आलंबन में मन को ठहराना, किसी महापुरुष के चित्र को अपने मन में ले लेना और उसी में मन लगाना, एक ज्योत की कल्पना कर लेना और उसमें मन लगाना, बिंदु की कल्पना कर लेना उसमें मन लगाना, दीवार में एक गोल चिन्ह कर लिया, उसी को टकटकी लगा के देखते हैं और कुछ समय में देखना बंद करके उसको अपने मन में ले लिया और उसी में मन लगाना। ये सब को क्रिया योग कहते हैं। जो क्रिया योग में सहायक हो वो क्रिया योग है। तो ध्यान का जो पहला रूप होता है, किसी आधार में मन को ठहराया जाता है और अंतिम रूप होता है जब मन की वृत्तियों को ही समाप्त कर दिया जाता है, कुछ सोचा नहीं जाता, सोचना बंद। ये बड़ी ऊंची स्थिति है। ये काल्पनिक नहीं है। साधारण आदमी काल्पनिक समझेगा, क्योंकि आदमी जागृत भर कुछ सोचता रहता है, सोचना बंद नहीं होता है। तो ये कैसे होगा कि सोचना ही खत्म हो जाए? इसलिए साधारण आदमी इसको काल्पनिक मानेगा। लेकिन ये साधना का विषय है और जो पहुँचे हुए साधक है वे इसका अनुभव करते हैं। इसके लिए वैराग्य और अभ्यास 2 की ज़रूरत है। बाहर से मन अनासक्त हो जाना और अंतर में लीन करने का अभ्यास करना, यह वैराग अभ्यास कहलाता है। जब बाहर का सारा मोह छूट जाता है और ध्यान का अभ्यास निरंतर चलता है, तब यह दशा आती है। बड़ी ऊंची स्थिति है। तो अंतिम ध्यान का जो स्वरूप है, ध्यान समाधि जो कुछ भी कहो, वह है संकल्प शून्यता, कुछ न सोचना। जहाँ कुछ नहीं सोचना होता है उसकी व्याख्या इस गद्यात्मक मंत्र में है, नान्तः प्रज्ञम, न अंतः प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता, नो भयतः प्रज्ञम, दोनों तरह नहीं जानता,
न प्रज्ञम, न वो ज्ञानी है उस समय, न अप्रज्ञम, न अज्ञानी है। इस प्रकार मंत्र का एक खंड का अर्थ हुआ, नान्ता प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। अब व्यवहार में ग्राह्य में लक्षण में चिंतन में उपदेश, वो अग्राह्य है, बाहर से ग्रहण नहीं होता, अलक्षण है, उसका कोई बाहरी चिन्ह नहीं है, अचिंत, उसके लिए कुछ नक्शा चित्त में नहीं बनाया जा सकता है। अपउपदेश, उसका उपदेश नहीं होता है, उपदेश द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता है। अब व्यवहार मग्राह्य और अग्राह्य है, अचिंत, अपउपदेश। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। मंत्र का ये अंश इस मंत्र का दिल है। एक आत्म प्रत्यय सारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। फिर कैसे होता है? प्रपंचोपशमम, वहाँ प्रपंच का उपशमन होता है। मन में प्रपंच है, मन जहाँ शांत हो गया प्रपंच कुछ नहीं रहा। गाढ़ी नींद में आप जाते हैं, कोई दुख वहाँ नहीं रहता है। जब स्वप्न में आते हैं तो क्लेश शुरू होता है, और जागते हैं तो भयंकर क्लेश, राग, द्वेष, हानि, लाभ, हर्ष, शोक, सब दुनिया भर का प्रपंच दिमाग खराब कराऊ बात। लेकिन गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं है, इसीलिए ऋषियों ने उसको सुसुप्ति कहा है। सुसुप्ति शब्द में दो पद है, स्व अपीति सुसुप्ति। स्व नाम खुद, अपीति नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं। ये दुनिया, प्राणी, पदार्थ, हलचल, शरीर, इसके हानि लाभ, ये प्रपंच, जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। और स्वप्न में इन प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होते हैं। स्वप्न में स्थूल प्रपंच तो नहीं रहता है, लेकिन इसके कुछ प्रतिबिंब रहते हैं मन के, वह हमें पीड़ित करते हैं। और जब सुसुप्ति हो जाती है तो जागृत स्वप्न के प्रपंच एकदम खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ स्वापीति, आत्मा अपने को पा जाता है, इसलिए महासुखी हो जाता है। राजे महाराजे भी राज सुख छोड़ करके सुसुप्ति का आनंद लेना चाहते हैं। अपने आप को पाना, लेकिन ये अवस्था जन्य है, अवस्था से उत्पन्न ये अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये अवस्था जन्य है। इसलिए नींद खुलने के बाद दुख खत्म नहीं होता, दुख शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई ज्ञान के अभ्यास से समाधि में पहुँचे और रोज समाधि में पहुँचे, और अंत में इस समाधि का विवेक में परिणाम बदल जाए और जीवन विवेकमय हो जाए, तो उसका दुख सदा के लिए खत्म हो जाता है। ये ज्ञानजन्य है, समाधि ज्ञानजन्य है, और जो नींद आती है अवस्था जन्य है। लेकिन सुसुप्ति में कोई क्लेश नहीं रहता है। जैसे हम घर में घूमते हैं और ऐसी जगह मानो घूम रहे हों जहाँ नीचे खजाना गड़ा हो, हम जानते नहीं, लेकिन खजाना गड़ा है। और एक आदमी है जो जानता है, वो खजाना खोद के निकाल लेता, माल हो जाता है। इतना फर्क है। सुसुप्ति अवस्था में साधारण आदमी भी दुख रहित होता है और अपने आत्मा के खजाना के पास पहुंचता है, लेकिन जानता नहीं, दुख रहित हो जाता है। जैसे नींद खुलती फिर दुख शुरू हो जाता है। और जिसने अभ्यास किया उस अवस्था में जो पहुंच गया, तो जागृत अवस्था ही में उसको कोई क्लेश नहीं रहता है। जागृत सुसुप्त वो है, जागते ही मानो सोया है, जागने में भी वो स्वापीति, आत्मा को प्राप्त है।
जागते जागते जो आत्मा को प्राप्त हो उसकी अवस्था ही सही है। और सुषुप्त अवस्था में बिना जाने आत्मा के निकट पहुंच गए, तकलीफ तो नहीं हुई, नहीं हो रही वहाँ, लेकिन नींद खुली, फिर तकलीफ शुरू, क्योंकि वो ज्ञान से नहीं हुआ है, वो नींद के कारण हुआ है। तो एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र वहाँ रहता है। सुषुप्त में या समाधि में आत्मा का कैवल्य हो जाता, अकेलापन, प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशमन हो जाता, मन नहीं रहता, मन का विकार नहीं रहता, शांतम, शांत अवस्था होती है। अद्वैतम, अद्वैत अकेली अवस्था होती, शिवम, वो शिव तत्व है। चतुर्थम मन्यन्ते, ऋषि कहते हैं ये चौथी अवस्था मानना चाहिए, जागृत स्वप्न सुषुप्त के ऊपर ये चौथी अवस्था है, जिसको वेदांती लोग तुर्यगा कहते हैं। यहाँ तुर्यगा शब्द नहीं है, लेकिन बात वही है। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। ये सामान्य प्राणियों की तीन अवस्थाएं होती हैं, मनुष्य की भी और पशु पक्षी कृमकीट आदि की भी। लेकिन ये जो चौथी अवस्था तुर्यगा है, ये मनुष्य में होती है और जो उस ऊंचाई पर पहुंचता है उसको होती है, जिसका सारा मोह खत्म हो गया है और जो आत्मलीन है उसकी ये दशा होती है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञा, ऋषि कहते यही आत्मा है, सा आत्मा। सविज्ञेय, ये जानने योग्य है। जीवन बीत जाता, आदमी अपने को नहीं जानता है। पाताल के नक्शे को जानता है। विज्ञान की इतनी प्रगति है कि अरबों अरबों किलोमीटर दूर की वस्तुओं का अध्ययन कराया जाता है और धरती की बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है जिनसे जीवन में कोई संबंध नहीं है। और जीवन भर आदमी खाना पानी, भोग विलास, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये में तो डूबा ही रहता है। जितना प्रपंच का काम है सब करता है, व्यवहार का काम करता है, लेकिन अपने को जानना, अपने को पाना, अपने में विश्राम हो जाना, ये काम आदमी नहीं करता है। इसलिए सब कुछ पाते पाते खोखला खोखला रहता है, अशांत, पीड़ित, उद्वेगित। सामान्य व्यक्ति भी और बड़े कहलाने वाले भी, कोई भी हो, विद्या की बड़ाई, पद की बड़ाई, जात की बड़ाई, धन की बड़ाई इसमें काम नहीं देती। जाति तो मानव की एक है, दो जाति नहीं है। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ। जब ता में एक मात्रा लगा दी जाती है तो जाति, इसका मतलब पैदा होना, और जात पैदा हुआ। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है, जिनकी पैदाइश भिन्न है उनकी जात भिन्न है। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी भिन्न जातियाँ। ऊँटनी से और हाथी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी भिन्न जातियाँ। ऐसे और आप समझ लें। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव की दो जाति नहीं, एक जाति है। अब जो जातियों की कल्पना कर ली गई, ज़्यादातर पेशे से की गई। नाई, धोबी, तेली, कहार, कुहार, जुल्हा, धुनिया, नाना नाम रखे गए। काम के कारण उनकी जात मान ली गई। वर्ण की कल्पना की गई, कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये सब मनुष्य के बनाए हैं, किसी ईश्वर परमात्मा आकाश में बैठे हुए ने नहीं बनाया। वर्ण व्यवस्था के पक्षधरों ने ये कल्पना कर डाली कि ईश्वर की देन है, और ब्राह्मण जिसको कहा गया है ईश्वर ने ही उसको बड़ा बनाया है, चाहे वो कितना कुकर्मी हो पूजने योग्य। और शूद्र जिसको कहा गया है वो चाहे जितना सुकर्मी हो पूजने योग्य नहीं है। इस प्रकार जो शास्त्रों में लिखा गया, ये मनुष्य के साथ घोर छल किया गया, धोखा दिया गया, महाषड्यंत्र है। दुनिया की सारी किताबों को मनुष्यों ने रचा है, आकाश में बैठे किसी ईश्वर ने नहीं रचा है। इसलिए किताबों की बातों पर आप निर्णय करिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। और जो बात दुनिया के महापुरुष नहीं कह सकते हैं, वो बातें उनके अनुगामियों ने उनके मुख से कहलवाया है। श्री राम श्री कृष्ण जो नहीं कह सकते, श्री राम और कृष्ण के भक्तों ने उनसे कहलवाया। कबीर साहब जो नहीं कह सकते, कबीर पंथियों ने वह उनके मुख से कहलवाया। तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी जो नहीं कह सकते, बौद्धों जैनों ने उनके मुख से कहलवाया। ऐसे संत ईसा जो नहीं कह सकते, उनके अनुगामियों ने उनसे कहलवाया। एक की बात नहीं, सबकी बात यही है। जो कुछ आपको चलाना हो दुनिया में, बड़े पुरुष के मुख से कहलवा लीजिए, फिर उल्टा सीधा कीजिए। ये प्रभु ने कहा, प्रभु वचन है। ब्राह्मण चाहे कितना कुकर्मी हो पूजने योग्य है। प्रभु वचन है। शूद्र नीच है, उसकी परछाई छू जाए तो नहाना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है और प्रभु का वचन है। ये प्रभु का वचन नहीं है, ये बदमाशी का वचन है। ये मनुष्य के साथ छल किया गया है, धोखा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल गलत है। चारों वेदों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई मनुष्य अछूत होता है। अछूत शब्द किसी के लिए है ही नहीं। समानी प्रपा सहो वन्न भाग, ये अथर्ववेद के मंत्र का अंश है। प्रपा नाम पौशाला, समानी प्रपा, हमारी पौशाला एक, हम एक साथ जल पिए। सहो वन्न भाग, और हम एक साथ भोजन लें। मानो यहाँ तक कहा गया मनुर्भो मनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और जनया दिव्यम जन्म, दिव्य जन समाज पैदा करो। अच्छे मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। वेदों में बारंबार आता है पंच जन यज्ञ करते हैं, पंच जन यज्ञ करते हैं। पंच जन का अर्थ सारणाचार्य ने भाष्य किया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, जिसको मैंने लिखा है वेद क्या कहते हैं नाम की पुस्तक में। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमजीवी, और ये पांचों वर्ग के लोग हर समाज में हर देश काल में रहते हैं। बुद्धिजीवी लोग होते हैं और शासक होते हैं। बुद्धिजीवी जो ज्ञान द्वारा समाज की सेवा करते हैं और उससे अपना गुजर करते हैं। शासक जो नियंत्रण करते हैं प्रजा का। व्यवसायी जो वस्तुओं का आदान प्रदान करवाते हैं। नमक कहाँ बनता है? इतना सस्ता नमक है, लेकिन आप नमक गुजरात के समुद्र तट पर खरीदने जाएं, कैसे बनेगा? लेकिन व्यवसायी की कृपा, नमक आपके घर के पास दुकान में मिलता है। तो व्यवसाय, व्यापारी, ये तीसरे वर्ग के लोग हैं। चौथे हैं शिल्पी, अनेक कलाओं के ज्ञाता। कोई कपड़ा बुनता है, कोई मकान बनाता है, कोई पत्थर तराशता है, कोई हीरे तराशता है, और बहुत से काम हैं।
और पांचवा वर्ग है श्रमिक, मजदूर दल। श्रमिक का मतलब नीच नहीं। वेद का ऋषि कहता है, ऋग्वेद का है मंत्र, कारुरहम ततो विषग उपल प्रक्षणी नाना नाना धियो बसु यव अनुगायो तस्थिम इंद्रा इंदो परिस्रवा। कारुरहम, कारुह अहम, मैं कारु हूँ। कारु नाम शिल्पी, कारीगर। वेद के मंत्र को बनाने वाला ऋषि कहता है मैं शिल्पी हूँ। सोचिए, जो शिल्पी है, जो दीवार जोड़ता है, जो लकड़ी छीलता है, वो कहता मैं वेद के मंत्रों का रचयिता हूँ। वेद का मंत्र वही उसी ने रचा है, वही कह रहा है और कहता मैं शिल्पी हूँ। कारुरहम ततो भिषक, मेरा तात भिषक है। तात पुत्र को भी कहते हैं, तात पिता को भी कहते हैं, दोनों प्रकार से अर्थ किया जाता है। मेरा पिता दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता, उपल प्रक्षणी है। उपल कहते हैं पत्थर को, उपल कहते हैं बालू को। यहाँ बालू का अर्थ है। प्रक्षणी का मतलब फेंकने वाली। अर्थ है भड़भूज। भड़भूज को आप देखे होंगे, जाने होंगे। भड़भूज दाना भूनता है, सामने वाले पात्र में वो दाना को चलाता है और 2-3 हांडियाँ पीछे होती हैं जमी हुई, जिसमें बालू गर्म होता है। और जब दाने की एक अवस्था आ जाती है तो उस बालू को उसमें डाल देता, गर्म दाले को, तब खिल जाता है, फूट जाता है। तो उपल प्रक्षणी नना, मेरी नम्र माता उपल प्रक्षणी है, भड़भूज है। नाना धियो बसु यवह, बसु के लिए हम लोग नाना काम करते। बसु नाम धन, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। अनुगायो तस्थिम, कैसे? जैसे गायें चरागाह में चारा खोजते हैं। इंद्रा इंदो परिस्रवा है, अ इंदु अ सोमरस, इंद्र के लिए बहो। ध्यान देने योग्य है। हजारों वर्षों से पंडित लोग कहते हैं कि वेद मंत्र पढ़ने वाले केवल ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय वैश्य थोड़ा पढ़ सकते हैं, शूद्र बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते हैं, और स्त्रियां भी पढ़ सुन नहीं सकती हैं। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं पढ़ सकते। ये हमारे यहाँ का ज्ञान है पंडितों का। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे और आधी अंडा देगी। पुरुष वेद का ज्ञाता और स्त्री वेद से अछूती हो, वेद का मंत्र उसके कान में न पड़े। कितना दुर्भाग्यपूर्ण वचन है। जबकि वेद मंत्रों की रचयिताएं बहुत सी स्त्रियां हैं। मैंने अपनी पुस्तक में वेद क्या कहते हैं, मेरी पुस्तक है, 121 संदर्भों में चारों वेदों के सारे विषय हिंदी में आपके समझने लायक नीचे मंत्र दिए गए हैं टिप्पणी में और नंबर। आप ऊपर हिंदी बराबर पढ़ते जाइए, समझते जाइए। और जटिल विषयों को सरल किया गया है। मैंने भूमिका में ही स्त्रियों के नाम और शूद्रों के नाम दिए हैं जो वेद मंत्रों के रचयिता हैं। सबर इत्यादि कई शूद्र कहे जाने वाले ऋषि वेद मंत्र के रचयिता हैं। स्त्रियां कई हैं जो वेद मंत्र की रचयिताएं हैं। जो वेद मंत्र को रच सकती हैं स्त्रियां, वो पढ़ कैसे नहीं सकती। और आजकल के पंडित लोगों को मैं समझ में नहीं पाता वो किस आधार पर कहते हैं। शंकराचार्य कहलाने वाले, जगत गुरु कहलाने वाले, यही जो आए हैं यहाँ इस समय राजिम में। मैं मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में था, तो जिस दिन गया उस दिन रात में पुलिस के विभाग में मेरा भाषण हुआ, जिसमें हजारों पुलिस प्रशिक्षण लेने के लिए नौजवान थे। तो मेरा प्रवचन सुन करके एसएसपी ने कहा कि आपके विचार तो सर्वत्र फैलने चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। और वो ब्राह्मण था, लेकिन इतना निष्पक्ष था। दूसरे दिन मेरे साथ वो दिन भर लगा रहा, जहाँ जहाँ मैं घूमने गया। तो उसने संस्मरण बताया कि जगत गुरु आए थे शंकराचार्य।
तो मैंने कहा महाराज जी वेद में स्त्रियों का अधिकार नहीं है? कि हाँ बिल्कुल नहीं है। तो कहे गार्गी जो जनक की सभा में ब्रह्मवादिनी थी कि चुप रहो, बकवास करते हो। ये उत्तर था। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ, बहुत बड़ी बदमाशी है ऐसा कहना। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ब्रह्मवादिनी है, जो याज्ञवल्क्य को भी कपा दिया है उसने प्रश्न करके। और सीधे वेदों को आप देखिए, हर ऋचा पर रचयिता का नाम है और स्त्रियों के नाम उसमें हैं, शूद्र जो कहे जाते उनके नाम हैं, सब पर छपे हैं, आज भी छपते हैं। तो ये उत्तर हुआ। अब ये लोग कहा जाता पढ़े लिखे लोग होते हैं, वेद नहीं पढ़ते हैं क्या? और वेद पढ़ते हैं तो किस चश्मे से पढ़ते हैं? हमारे हिंदू समाज में घोर पतन ब्राह्मणवाद ने किया है और इसमें सब ब्राह्मण दोषी नहीं रहे, विचारक ब्राह्मण इसके विरोध में रहे सदा से। लेकिन पुरोहित वर्ग अपने निहित स्वार्थ को लेकर के ऐसा प्रपंच रचा, 70% जनता को अछूत और अभाग्य के कटघरे में खड़ा कर दिया। पढ़ तक नहीं सकते, शूद्र काखा गागा भी नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसा स्टेटमेंट उसने दिया जो कहते वेद जानते हैं। क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्यों इतना भ्रम में पड़े हैं, क्यों इतना अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ में नहीं आता। हरिद्वार में एक मंडलेश्वर ने कहा कि आप ठीक कहते लेकिन मर्यादा तो मर्यादा। मैंने कहा कौन सी मर्यादा? तो वहाँ गद्दी ऊंची बनी थी, हाथ उठाया ये, हम के व्यास गद्दी कहे हाँ। तो हम के एक धीवर का बच्चा ज्ञानी अगर आए तो उस पर बैठ सकता है कि नहीं? तो सब विद्वान बैठे थे, सब हंस पड़े, वो शर्मा गए। व्यास गद्दी का अर्थ है व्यास के नाम से गद्दी, और वेदव्यास धीवरी के पुत्र थे, स्वयं वेदव्यास धीवरी के पुत्र थे। और वह उनके साहित्य से ही पंडित समाज अपना धार्मिक और कर्मकांड का व्यवसाय करता है। गीता उन्हीं की मानी जाती है। तो मर्यादा फिर क्या रही? वेदव्यास के नाम से ही व्यास गद्दी है, एक धीवरी के बच्चे के नाम से व्यास गद्दी है, और उस पर केवल ब्राह्मण बैठ सकता है। तो ये बड़ा अनर्थ, मनुष्य को मनुष्य नहीं माना गया। हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया, पंचगव्य के नाम पर गाय के दूध, घृत और दही के साथ उसकी टट्टी और पेशाब भी खाना पुण्य है, लेकिन आदमी की परछाई पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। कितना भयंकर धोखा है। गाय का दही सही है, दूध सही है, घृत सही है, टट्टी पेशाब भी खा लेना चाहिए, उससे पुण्य होता है। लेकिन आदमी जिनका नाम शूद्र है उनकी परछाई पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। ये धार्मिक किताबों में लिखा है। कबीर साहब ने इन सब का घोर विरोध किया, उस जमाने में किया जब पंडितों का जलवा काशी में था और उधर मुसलमानों का राजकाज, लेकिन दोनों को उन्होंने फटकारा। और कि छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम पानी छिड़कते हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो अप्यो स्मृत पुंडरी काक्षम बाभ्यंतर सूचि ही कहते हो, तो तुमसे कौन नीच है? तुम दूसरे को नीच मानते हो। विवेक करके देखो, सबके शरीर की दशा हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है। इसमें कौन पुनीत है और कौन खराब है? कर्म से ऊंच नीच आदमी होते हैं, मूलतः मानव समान है। कबीर साहब ने इस पर बिल्कुल निर्भय होकर के कहा। वो तो निर्भय होकर के हर बात में कहते, डर नाम की चीज़ तो उनको थी ही नहीं। और यही विशेषता है कि आज पूरी दुनिया में उनकी वाणी चमक रही है और सभी वर्ग के लोग स्वीकार रहे हैं।
तो मानव को मानव की दृष्टि से देखना ये हमारा कर्तव्य है। वैदिक ऋषि हमें यही इशारा करते हैं। उपनिषद में जात पात का महत्व नहीं है। जो ज्ञान का ग्रंथ भारत का प्राचीनतम है, पूरी दुनिया जब अज्ञान में सो रही थी तो हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व उपनिषद जैसा चिंतन हो रहा था जिसका जोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और उसमें जात पात की कोई बात नहीं। सत्यकाम नाम का एक लड़का है, छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। वो अभी कुमार है, पढ़ना चाहता है। माता से कहता है, माता मैं पढ़ने जाऊंगा। तो गुरु जी पूछेंगे तेरा क्या गोत्र है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो माता कहती है, बहवहम चरंती परचारिणी यौवने त्वाम लभे। बहुत जगह घूमती विचरती सेवा सहचरण करती हुई मैंने तेरे को पाया है। वो स्त्री ऐसी थी कि घर घर टहलुई का काम करती थी। बर्तन माजना, कपड़ा धोना, घर पोंछना, लिपना, ये सब काम करती थी। बावहम चरंती परिचारिणी, बहुत जगह घूमती हुई परिचारिणी सेवा का काम करती हुई यौवने जवानी अवस्था में त्वाम लभे, तेरे को मैंने पाया। उसका कोई विवाह नहीं था। अनेक युवकों से संपर्क हो गया था, इसलिए वो अपने गर्व को ये भी नहीं बता सकती थी कि किससे है। सीधा सीधा साफ, जैसे कांच अंदर बाहर साफ होता है, ऐसे साफ दिल से वो माता कह देती है, मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। पहले ज़माने में माँ या बाप के नाम के आधार पर नाम रखा जाता था। आज भी मुसलमानों में, अरब में यही रीति है। ये भिन्न भिन्न नहीं है। मुसलमान, ईसाई, हिंदू, ये सब एक ही हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। जब लोग मक्का जाते हैं तो वहाँ पर एक क्रिया होती इहराम। उस क्रिया का नाम है इहराम। उसमें तीर्थयात्री लोग मुसलमान ही होते ही मुड़ मुड़ा लेते हैं, और हम लोग जैसे सरीखा कपड़ा पहन लेते हैं, जैसे हम पहने हैं। नीचे एक फटा और ऊपर चद्दर सफ़ेद रहता है। वासस और उत्तरी, इसको भारतीय भाषा के ऋषियों ने कहा है। वासस उत्तरी, वासस लुंगी, उत्तरी चद्दर, और यही दो का प्रयोग वो करते हैं। और व्रत लेते हैं विषय वासना से रहित, हिंसा से रहित, और उस यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे। अगर कोई उसमें नियम है, कोई शिकारी शिकार के पीछे दौड़ रहा है और शिकार आगे गया है, वो पूछे इहराम क्रिया वाले से कि मेरा शिकार इधर गया है, तो न बताए। जीव दया, पूरी अहिंसा और ब्रह्मचर्य एक बिल्कुल साधु स्वरूप होता है। आजकल तो टीवी में सब दिखाते, आप लोग देख सकते हैं। उस समय जब वहाँ होता है तो इहराम क्रिया जो होती है मुसलमानों की काबा में, मक्का में, वह बिल्कुल साधु रूप बना देते हैं। शब्दों का फर्क, नामों का फर्क, बाहरी रूप गढ़ लिया गया अलग अलग, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मुसलमानों में शिया सुन्नी में तकरार, हिंदुओं में वैष्णव शैव में तकरार, ये सब अज्ञान है। कबीर साहब ने ये सब का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामी भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद कितेब पढ़ाए वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। काहें कबीर वे दोनों भूले, राम ही किनौ न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बादही जन्म गंवाया।
दो परमात्मा कहाँ से आ गए? एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक राम, एक रहीम, ये शब्द है। साहब कहते हैं कि सोना एक है और गहना अनेक है। उसी सोने से कंगन, क्यूर, कंठा, करधनी, ये सब अनेक बने हैं। गहना एक कनक दे गहना आमी भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। एक कहता मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक कहता मैं पूजा करता हूँ, बात एक है। दोनों में मन को कोमल बनाने का अभ्यास है। एक मुल्ला है, एक पंडित है, लेकिन अंत में साहब कहते दोनों भटके हैं। ये हिंदू कहलाने वाले निर्जीव पिंडियों के सामने सजीव प्राणियों को काटते हैं, और ये मुल्ला लोग ईश्वर को खुश करने के लिए गायों तक काटते हैं। ये राम को कहाँ पाएंगे? तो कहने में तो साहब निर्भय हैं, छोड़ते नहीं हैं। राम सबके अंदर में है। पाने का मतलब है बहिर्मुखता से लौट करके अंतर्मुख हो जाना। शिव तत्व सबके अंदर में विद्यमान है। आत्मा शिव है, मंगलमय है। इस पर जो मल विक्षेप के आवरण है, इनको हटा दें, आनंद आनंद है। आदमी प्रपंच में उलझ जाता है। इस संसार में आया था हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्या क्या प्रपंच करने लगता है। एक एक आदमी से मोह बनाता चला जाता है, बैर बनाता चला जाता है, और जिससे मोह करो छूटते चले जाते हैं। बचपन में जिनसे हमारा मोह था उनमें अनेक लोग नहीं रह गए। जवानी में जिनसे मोह था उनमें अनेक लोग समाप्त हो गए। आज हमें जिनमें मोह है वही भी रहने वाले नहीं हैं। सबसे निकट अपना शरीर, ये भी रहने वाला नहीं है। आज से 20 वर्ष के पूर्व की घटनाएं जो आपको अनुकूल लगी होगी और प्रतिकूल लगी होगी, जिससे आप आंदोलित हो गए होंगे, आज कुछ नहीं। कल की घटना आज नहीं है, सुबह की घटना अभी नहीं है। सपने के समान सब भागा चला जाता है। बाइस्कोप का तमाशा। जीव के सामने कुछ ठहरता नहीं। जीव का असली काम है अपने मन को लौटा करके अपनी तरफ आना। जीव शब्द बुनियादी है, शिव शब्द उसका विशेषण है। जब जीव विषय वासनाओं में डूबा है वो जीव मात्र है। विषय वासनाओं से मुक्त हो गया वही शिव है। आत्मा क्षेत्रगतुक्ता संयुक्ता प्राकृतैर्गुणै तैरेव तो विनिर्मुक्ता परमात्मेत उदाहरता, ये महाभारत में कहा गया है। जब तक आत्मा विषय वासनाओं में डूबा है तब तक उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ का मतलब है खेत का ज्ञाता। शरीर क्षेत्र है, खेत है, ये इसका किसान है और इसमें कमाई करता है। राग दो इसकी कमाई, इसी में जलता रहता है। लेकिन जब विषय वासनाओं से तैरेव तू विनिर्मुक्ता है, उससे जब बिल्कुल मुक्त हो जाता है विषय वासनाओं से, परमात्मित उदाहरता है, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा पाने की चीज नहीं है। मोक्ष, परमात्मा, परमानंद, सुख, आत्यंतिक सुख, ये जो बाहर खोजता है जीवन भर खोजता रहेगा, भटक के मर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। न बाहर से सुख मिलता है, न बाहर से शांति मिलती है, न बाहर से मोक्ष मिलता है, न बाहर से परमात्मा मिलता है। मिलने का अर्थ ही है छूट जाना। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मिले और छूटे ना। मिलेगा और छूटेगा। परमात्मा मिलना नहीं है, समझना है, ठहरना है। पुरानी घटना है, इस संदर्भ में मुझे इसकी याद आ जाती है। जहाँ तक है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है कि कहाँ का है पूरा याद नहीं। कम से कम ये 45 वर्ष तो हो ही गया होगा। प्रवचन करके मैं उठा, शाम वाला प्रवचन,
और पास में जंगल और झुरमुट थे। मैं उधर चला गया और ध्यान में बैठ गया। झोला पड़ने वाली थी, झोला पड़ा नहीं था। एक 22 वर्ष का जवान प्रवचन से उठा और मेरी खोज करने लगा। तो लोगों ने बताया इधर गए हैं। वो गया, मेरे पास खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो मुझे आहट हुई, तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा आप कैसे आए? तो एकदम बेलाग भाव विभोर था वो। तुरंत कहा महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम पहले बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो खड़ा खड़ा स्तंभित ताकता रहा। मैंने कहा बैठ जाओ। कुछ बातचीत हुई, तब से वो मिला नहीं। या हो सकता जवान हो गया हो, दूर दूर सुना उना हो, फिर परिचय न दिया हो। तो एक घटना और बताऊं, चमत्कार को लोग कैसे फैलाते हैं। ये भी घटना 40 वर्ष पुरानी होगी। मैं महासमुंद क्षेत्र में शायद था, आरंग के क्षेत्र में। एक युवक 16-18 वर्ष का आया और मेरे पास बैठ गया। बाहर में बैठा था। कहे साहब मेरे दांत में बहुत दर्द है। मैंने कहा मुंह खोलो। खोला तो मैंने उंगली उसमें डाली और देखा तो मैंने कहा इसमें कोई कुछ खराब तो नहीं दिख रहा है, कुल्ला कर लो। मैंने भी हाथ धो लिया। उसके 20 वर्ष बाद वो मिला। बीच में मिलता था लेकिन परिचय नहीं देता था। 20 वर्ष के बाद जब एकदम जवान पट्टा और घोर दुनियादारी और चालाक चंट हो गया था, कोई तुलना ही नहीं थी उस मासूम नौजवान से और उससे। तो कहा साहब आप क्या कोई दवाई लगा दिए थे? मैंने कहा कब? कहे मेरी उम्र 16-18 की थी, आपके पास आया था, मैं दांत में बहुत दर्द था। अब आपने उंगली डाल के देखा था, तब से मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं। मैंने कहा बस ऐसे लोग चमत्कार जोड़ते हैं कि महाराज जी के हाथ में ऐसी दुआ है कि छुए और ठीक हो। वो तुक है। मेरे हाथ में कोई दवा हुआ दुआ हुआ नहीं। दुआ के चक्कर में पड़ना नहीं। महापुरुषों का आशीर्वाद है ही, दुआ है ही। किसी से आशीर्वाद लेने न जाओ, लड़का हो जाए, धन हो जाए, रोग कट जाए और पास हो जाऊं, मुकदमे में विजय हो जाए, ये सब प्रपंच में न पढ़ो। ये पंडित महात्मा मौलवी पादरी ज्ञानी जी ये सब जंजाल लगा रखे हैं, आम समाज को भटका रहे हैं आशीर्वाद दे दे करके। और हमारे पास लड़के का लाइसेंस भगवान ने दिया है, देते हैं ये सबको। तो उसने बताया था, तो मुझे इस संस्मरण में उसका भी संस्मरण हुआ। तो परमात्मा बिछुड़ा हो तो मिले, बिछुड़ा ही नहीं। परमात्मा आपसे अभिन्न आपका आत्मा है। आप रात दिन किस में जीते हैं? ध्यान दीजिए, चेतना में। आप जानते हैं, कुछ काम करते हैं, जानते हैं। जानियो दशा आप में, जानना मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये जो मैं रात दिन चलता है अंदर में, वो क्या है? वो ज्ञान तत्व, वही आपका स्वरूप है। जब आप स्वप्न में जाते हैं तब भी मैं को लेके रहते हैं। मैंने ये स्वप्न देखा, जाग करके कहते मैंने ये स्वप्न देखा। जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो परम आनंद का अनुभव होता है। जाग करके कहते मैं सुख से सोया। तो सुख से सोने का अनुभव आपको सुषुप्ति अवस्था में हुई। उस समय भी आप ज्ञानवान थे, तभी आप सुख के आनंद को जाने हैं। उस समय कुछ नहीं जानते थे, लेकिन कुछ नहीं को जानते थे। इसलिए कुछ नहीं को जानने वाला वो भी जानना हुआ। जैसे अभी कोई यहाँ आए और यहाँ ये देखे और जा करके घर में पहुँचे तो लोग कहें कि वहाँ कितने लोग थे, तो कह रहे वहाँ तो सैकड़ों हजारों लोग थे। ये सकारात्मक ज्ञान हुआ। और कोई आधी रात को यहाँ आए और फिर जाए और लोग कहें वहाँ क्या था, तो कहें वहाँ कोई नहीं था।
तो हजारों लोग थे, ये सकारात्मक ज्ञान है। कोई नहीं था, ये नकारात्मक ज्ञान है। लेकिन दोनों में ज्ञान है, दोनों में जानना है। सुषुप्ति अवस्था में बाहरी कुछ नहीं रहता है जानना, गाढ़ी आनंद का, गाढ़ी नींद के आनंद का ज्ञान रहता है। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता है, आप ज्ञाता हैं, ज्ञान स्वरूप। वही आपका भवन है, वही आपका महल है, वही आपका सतलोक, शिवलोक, गोलोक, अमरलोक, अमरपुर लई चलो मोर सजना। बचपन में माताएं किसी पर्व पर एक तालाब में स्नान करने जाएं, उस तालाब में तीर्थों के जल डाल दिया गया था। एक विश्वास दिलाते हैं लोगों को प्रसन्नता आनंद के लिए, तो माताएं चलें स्नान करने के लिए रात ही में सुबह। तो गावें अमरपुर लई चलो मोर सजना, ये कबीर साहब का भजन है। ये कहत कबीर में मैंने इसकी टीका की है। तो मैं बच्चा रहूँ, मैं भी चल दूँ। धार्मिक भावना तो तब भी थी, बचपन में धार्मिक भावना थी, तो उन सब के पीछे चला जाऊँ और मैं भी तरिया में नहा लूँ। तो अमरपुर लई चलो मोर सजना, तो मैं समझूं कि कोई नगर होगा और खूब बढ़िया बढ़िया मकान बना होगा और वहाँ भगवान रहता होगा, वहीं के लिए प्रार्थना है। लेकिन वस्तुतः अमरपुर, ये आत्मा ही अमरपुर है। कबीर साहब तो कहते ही हैं, उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं तस्यायम आत्मायम लोकः, ज्ञानी के लिए आत्मा ही ब्रह्मलोक है, बाहर नहीं। वेद का वचन है, अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता है। 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। चारों वेदों में अयोध्या शब्द यहीं आया है, केवल अथर्ववेद में। अष्टाचक्रा 8 चक्र हैं। टट्टी की जगह से ये चक्र शुरू होते हैं और खोपड़ी तक हैं। ये काल्पनिक हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी मान्यता है। कबीर साहब की वाणी में इसका वर्णन है और बीजक में इसका मैंने विवरण से अर्थ दिया है शास्त्रोक्त ढंग से। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रसार, सुरत कमल, ये 8 चक्र हैं। और 9 द्वारा, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, टट्टी पेशाब की जगह। देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्या नगरी शरीर है। देवता हैं इंद्रियां, ये वैदिक परिपाटी है। ब्रह्मांड में चांद सितारों को देवता मानना और शरीर में इंद्रियों को देवता मानना। तस्याम हृदय कोशा, इसमें सोने का खजाना है। इस अयोध्यापुरी में, शरीर रूपी अयोध्यापुरी में, वो सोने का खजाना क्या है? आत्मा। स्वर्गो ज्योतिषावृता, उस आत्मा में जो स्थित हो जाता है उसको मानव स्वर्ग मोक्ष मिल गया। वो ज्योति से आवृत है, ज्ञान से जगमगा रहा है। आपका परमात्मा, आपका मोक्ष, आपका ब्रह्मलोक, आपका सतलोक, आपका शिवलोक, गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, जितने भी शब्दों को जन्नत, स्वर्ग कुछ भी कह लें, वो आपका अंतरात्मा है। अंतरात्मा में लौटें, अपने में लौटें, और यही शिवत्व का दर्शन है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा से विज्ञा। जहाँ प्रपंच का उपशमन हो जाता है, अब प्रपंच का जो उपशमन है ये बड़ी बात है। पहले प्रपंच घटाओ, जितना भोगी बनोगे उतना लड़ाकू बनोगे। ये राजनेता महाभोगी हैं, इसलिए महालड़ाकू हैं। राजनेताओं की लड़ाई देखो, हर जगह लड़ाई लड़ाई, एक दूसरे को उठा के पटकने वाले। जब श्यामाचरण शुक्ल पहली बार मेरी सभा में आए नवापारा में, तो उन्होंने कहा, पहला वचन था कि हम राजनेता हिंसकी जंगली जानवर हैं, एक दूसरे को खाने को तैयार हैं। उन्होंने एक वास्तविकता कही, भोग की तीव्र लालसा है, इसलिए दूसरे को कैसे गिराओ। तो आज तो हत्या तक चलती है,
हिंदू मुसलमान नाम ले लिया जाता है, मंदिर मस्जिद उठा लिया जाता है, ये बहुत गलत है। मंदिर मस्जिद उठा करके जो राजनीति करते हैं होश में नहीं हैं, बहुत खतरनाक है। ऐसे ब्राह्मण शूद्र फॉरवर्ड बैकवर्ड जात बिरादरी को लेकर के जो राजनीति करते वो भी होश में नहीं। धर्म और जाति को लेकर के राजनीति करना बिल्कुल छोड़ो। राजनीति सेवा के बल पर करो, सेवा करो सबकी, और भेदभाव रहित हो करके। मैं घूमता रहता हूँ, सरपंच जीत गए हैं, वह आते हैं मिलने, एमएलए एमपी मिलने आते, मंत्री भी मिलने आते हैं, कहते साहब आशीर्वाद दो। मैं कहता भाई यही मेरी शुभकामना है कि आप सब पर समान दृष्टि रख करके सेवा करें। अब राजनीति में चुनाव तो है ही है, और चुनाव में निश्चित है आपका विपक्षी आपकी चुनाव को काटना चाहेगा, तो उसे बैर न कीजिए। आप जीत गए हैं तो सबकी सेवा कीजिए। आप हारते तो यही चाहते कि विपक्षी हमारी सेवा करे, हमारे वर्ग की सेवा करे। जो जीत जाए वो जुलूस न निकाले, कोई जलसा न करे, फूल माला इत्यादि की चेष्टा न करे, ये बहुत लड़कपन है। जीत गया उससे काफ़ी हो गया, और जीत जाने पर तो जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई, पाप का समय आ गया। जो जीता समझ लो नरक उसके लिए तैयार है। जहाँ गलत किया गिरा, तब से राज से नरक। जीत गया, पैसा बेतहासा आता है, संभाल न पाए अपने को, नरक होगा। खाओगे नरक होगा, लोग परलोक बिगड़ेगा। इसलिए जीत गया है जो, उसके ऊपर तो बहुत बोझा आ गया। अब वो गुणातीत की तरह रहे, त्यागी हो करके सबकी सेवा बराबर करे। ब्राह्मण शूद्र का नाम ले ले न ले, हिंदू मुसलमान का नाम न ले, संप्रदाय का नाम न ले, भारत में बसने वाले जितने प्राणी हैं सबकी सेवा करे। ऋषि क्या कहते हैं, वेद के ऋषि भी, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाच सम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम। अय पृथ्वी माता, तुम नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदाय में चलने वालों को अपने में वैसे रखती हो जैसे घर सभी प्रकार के प्राणियों को अपने में रखता है। घर में रागी, वैरागी, तामसी, दयालु, जितने घर के परिवार के लोग हैं सब उसमें रहते, घर सबको अपने में समेट के रखता है। ऐसे पृथ्वी माता नाना भाषा बोलने वालों को अपने में रखती है, नाना संप्रदाय में चलने वालों को अपने में रखती है। हमारा क्या अधिकार है कि भिन्न संप्रदाय वालों को हम गाली दें? संप्रदाय नाना बनते हैं और नाना रहेंगे, धर्म एक रहेगा, ये ध्यान दीजिए। राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, ये धर्म की बात नहीं, ये संप्रदाय की बात है। भिन्न संप्रदाय वाले इसको भिन्न ढंग से करते हैं। कोई राम राम बहुत कहता हो तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं चरित्र के बिना। चरित्रवान हो तो आप विश्वास करेंगे। कोई बड़ा भारी कबीरपंथी हो, कबीर कबीर जपता हो, लेकिन इससे आप उसकी कसौटी नहीं मानेंगे। वो चरित्रवान हो तब उसकी कसौटी होगी। इसलिए अपने के प्रति संयम और दूसरे के लिए शील, ये धर्म का तत्व है। अपने जीवन पर संयम करो, अपने आप का कंट्रोल करो और दूसरे के साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार करो, ये धर्म का तत्व है। बाकी राम रहीम कहना, पूजा पाठ करना, भिन्न भिन्न भेष रखना, ये संप्रदाय की वस्तु है। संप्रदाय से भी लाभ है, लोग कुछ जपते हैं, कुछ पूजा अर्चा करते हैं, कुछ मानसिक प्रसन्नता मिलती है। ऐसे धीरे धीरे वो सत्संग करते हैं तो उनको विवेकवान संत भी मिलते हैं। मुझे बचपन की याद है, जब 10 बरस के पहले की उम्र से ही मैं भक्ति भावना में लगा रहता था। 12 बरस की उम्र के बाद और सक्रिय लगा। तो किसी प्रकार की महात्मा हों, गांजा भांग पीने वाले हों, उनकी भी पूजा मैं किया करता था। मैं समझता था हमसे तो बड़े हैं। तो एक बूढ़े ने मुझे कहा था
कि बेटा तुम अपने दरवाजे पर दाने बिखेरते हो तो पक्षी आते हैं और इसी में कभी हंस आ जाएंगे। वो पक्षी बात करेंगे हंस से तो हंस भी यहाँ आ जाएंगे। ये अलंकारों में उन्होंने कहा था। और वैसे ही मुझे मिला। गजेड़ी भंगेड़ी संत की भी मैं पूजा कर लेता था, सत्कार करता था। मुझे याद है एक शैव आए थे, शैव संत थे, जटाजूट राख लगाते थे। 15 दिन रहे, उनकी सेवा में मैं डटा रहता था और गांजा खूब पीते थे, लेकिन और गुण अच्छा था। और ऐसे होते होते मुझे पारखी संत मिले, जिनकी शरण में गया। सदगुरु श्री राम सूरत साहब हमारे गुरु हुए और संत समाज हमारा हुआ। और ये हंस मुझे मिले जिन्होंने विवेक ज्ञान दिया और सारी भ्रांतियाँ काटी। इसलिए भिन्न भिन्न संप्रदायों में जो लोग चलते हैं बुरा नहीं। मैं तो रास्ते रास्ते चलते देखता हूँ, कोई शिवलिंगी पर पानी डाल रहा है तो मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा जगती, कुछ तो कर रहा है, तो कभी चल करके असली शिव को भी समझेगा। इसलिए नाना मत के नियम ठीक है, हिंसा न हो, ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए प्राणी की हत्या न की जाए, और पूजा पाठ धर्म कर्म करें, ठीक है। लेकिन असली धर्म है संयम और शील। इस पर ध्यान दीजिए। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए कोमल। अपने को कभी क्षमा न करो, अपनी गलतियों पर क्षमा न करो, अपनी गलतियों को दूर करो, और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। और भेदभाव छोड़ करके हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र से कोई मतलब नहीं। ये सारे शब्द फर्जी हैं, मानो सच है। शिव तत्व, आज शिवरात्रि है, शिव तत्व को लेकर के मैंने उठाया था। और मांडूक उपनिषद का एक गद्यात्मक मंत्र मैंने आप लोगों को सुनाया था, उसको फिर दोहरा दूँ। बड़ा बढ़िया मंत्र है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अव्यवहार मलक्षणम अचिंतमप्यपदेश मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञेयः। इसमें बड़े अलंकारों में संकल्प शून्यता की स्थिति का वर्णन किया गया है। जब साधक संकल्प शून्य हो जाता है, यानी कोई संकल्प नहीं रहता है, तो निरांत शांत, वो शिव तत्व है।